गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में सेकेंड टॉपिक दैट मींस हम देखेंगे टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, पार्टिकुलर आप समझ सकते हैं कि खास, जानते हैं आप लोग पार्टिकुलर का मतलब यहाँ पे खास होता है। तो हम लोग कुछ खास एंगल दैट मींस किसी खास कोण के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इससे रिलेटेड एंगल और इससे रिलेटेड जैसे sin 30, sin 30, ऐसे करके sin 0, cos 0, tan 0, cosec 0, sec 0, तो इससे रिलेटेड हम लोग पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो और समझेंगे भी। यहाँ पे आप लोग को एनसीईआरटी आरएसए सवाल किसी में भी आप लोग देखेंगे टी रेशियो फॉर सम पार्टिकुलर एंगल का एक टेबल दिया होगा जिसमें आपको बताया होगा कि sin 0 का, sin 30 का, sin 90 का, sin 60 का वैल्यू का क्या होता है, तो उसे हमें याद भी करना है। लेकिन मैं सबसे पहले इसे कुछ मैं यहाँ पे प्रूफ करने जा रहा हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग समझे। खासकर बुक में तो 30, 45 और 60 दिया है, 0 और 90 को समझना है, 0 और 90 को समझना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पे 45 को, 0 को और 30 को इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि इन तीनों चारों को मैं प्रूफ कर दूं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं 0 का सम पार्टिकुलर एंगल में। सबसे पहले हम बच्चों प्रूफ करते हैं 0 का। दैट मींस अगर आप लोग बुक पे देखेंगे sin 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू, tan 0 का वैल्यू, इसके बाद वगैरह जो भी यहाँ पे पार्टिकुलर एंगल है उसका वैल्यू कैसे होता है, क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग sin 0 डिग्री दैट मींस थीटा, यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यूएशन को बताएंगे, प्रूफ करेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले इसको प्रूफ करने से पहले मैं एक काम करता हूं कि आप लोग को इजी लगे, 45 का प्रूफ कर देता हूं कि आप लोग समझ जाएं कि हम लोग क्या मैं प्रूफ करने वाला हूं, फिर मैं इस 0 डिग्री को प्रूफ कर दूं। दैट मींस सबसे पहले 45 इजी है, इस कारण से मैं 45 को प्रूफ करके फिर मैं 0 को यहाँ पे प्रूफ करूंगा, समझेंगे आप लोग। 45 को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं। वो भी कौन सा, वही ट्रायंगल जो कि हम लोग शुरू से यूज करते हैं, राइट ट्रायंगल। दैट मींस यहाँ पे हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल मान लेते हैं एबीसी ट्रायंगल, जिसमें एंगल B is equal to 90 डिग्री एंड ऑल्सो एनीवन थीटा is equal to 45। मैं यहाँ पे 45 को सबसे पहले प्रूफ करता हूँ, जस्ट इसके बाद मैं 0 डिग्री को समझाऊंगा कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल लिए, बच्चों समझेंगे आप लोग, अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल लिए, ये हमारा A, ये बच्चों B और ये C 90 डिग्री B पे, तो ये B, अगर ये हमारा 45 है, अगर ये आपका 90 डिग्री है, ये बच्चों 45 है, दैट मींस ये भी क्या होगा 45। तो इसे अगर हम A मान लेते हैं, दैट मींस इस साइड को अगर हम A मान लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमें A ही मिलेगा। तो इस कंडीशन से ये राइट ट्रायंगल, आइसोस्केल राइट ट्रायंगल रहा तो हम हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं। दैट मींस AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट मींस AC इज इक्वल टू रूट अंडर, AB को हमने A माना और BC को ये माना, यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी AC इज इक्वल टू रूट अंडर 2A स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 2A स्क्वायर से रूट अंडर हट जाएगा, यानी AC इज इक्वल टू रूट अंडर 2A। आप देख सकते हैं हम लोगों ने अगर इसे A माना, ये A, तो हमें AC क्या मिला, हमें AC बच्चों क्या मिला 2A, यानी 2A मिला। अब हम यहाँ पे जो भी वैल्यू है, दैट मींस जो भी फंक्शन यहाँ पे 6 हैं उनका हम लोग वैल्यू देख लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा की जगह बच्चों क्या 45, थीटा की जगह 45। हम जानते हैं कि साइन, समझेंगे आप लोग, sin थीटा इज इक्वल टू P बाई H अकॉर्डिंग टू दिस, दोनों का सेम आएगा। ये भी बच्चों 45 ही होगा क्योंकि ये 90 है, ये 45, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आप लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। दैट मींस ये 90, ये 45, तो थर्ड एंगल भी क्या होगा 45, तो ये आइसोस्केल राइट ट्रायंगल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये 45, ये 45, तो ये भी है, इस कारण से मैंने लिखा। तो sin 45 में P बाई H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो आप देख सकते हैं इसके अनुसार परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया। तो P बाई H यानी कि हमारा परपेंडिकुलर A और बाय रूट अंडर 2A, A कैंसिल और यहाँ पे 1 बाय रूट अंडर 2। इसके बाद हम देख सकते हैं cos 45 का क्या होता है B बाई H, बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज आधार बाय कर्व।
तो इसके अनुसार हम बेस देख सकते हैं हमारा क्या है a और इसका a, तो ये भी हो जाएगा a by root under 2a, that is a cancel 1 by root under 2, 10 45 आप देख सकते हैं 10 45 p by b, p आपका क्या है a और b क्या a by a, यानी a by a कैंसिल 1 10 45, ऐसे ही करके हम लोग जो भी बाकी बचा cosec sec और कॉट का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों आपका 45 हुआ। इसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे जो पहले ही मैं बताने वाला था, लेकिन सोचा कि सबसे पहले मैं इसको समझा दूं, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो इससे आप लोग बना एक और काम करते हैं, मैं पूरा इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। cosec 45, तो आप लोग जानते हैं कि cosec 45 दैट मींस इसका ही रेसिप्रोकल होता है, और वैसे h by p, h हमारा क्या है रूट अंडर 2 बाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 बाई, ये कैंसिल हो जाएगा यानी रूट अंडर 2, ऐसे ही करके आप लोग और भी जो है निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 45 था। अब हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री को थोड़ा सा समझेंगे बच्चों, यहाँ पे 0 डिग्री बस समझना है, यहाँ पे 0 डिग्री हमें समझना है। 45 30 60 या आसानी से हम लोग बना लेंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री हमें समझना है, तो समझेंगे थोड़ा सा हम लोग 0 डिग्री और 0 डिग्री के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाऊंगा। सम पार्टिकुलर एंगल में 0 डिग्री 30 60 45 90 अप्रोक्स यही मिलेगा हम लोगों को, जो पार्टिकुलर एंगल है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है पार्टिकुलर में हम लोगों को वही मिलेगा। 0 यहाँ पे 30 45 60 90 यही हम लोगों को मिलेगा हम लोगों को। हाँ चलिए, तो बच्चों अब हम लोग 0 डिग्री के बारे में देखें। सबसे पहले तो मैं बताऊं आप लोगों को, एक ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल हम लेते हैं बच्चे समझेंगे, ये हमें समझना है 0 डिग्री 90 डिग्री हमें समझना है। अगर मान लीजिए कि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, अभी हम नोटिस करेंगे बच्चों, अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री, तो एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री तो नहीं हो सकता, अगर दो, क्योंकि दो सब का सम 180 होगा। तो अगर ये हमारा मान के चलिए ये हमारा थीटा है, तो 290 नहीं हो सकता। अगर 290 होगा तभी तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180, दैट मींस अगर ये 90 तब ये तीसरा 0 हो सकता है। अब समझेंगे यहाँ पे, खैर उसको छोड़ते हैं, यहाँ पे समझेंगे। अगर ये राइट ट्रायंगल है हमारा और ये हमारा 30 डिग्री है या 40 डिग्री है, 40 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, समझेंगे। तो इस कंडीशन में इससे हम थोड़ा और कम करते हैं, तो ये अगर 40 है, ये अगर 40 है तो ये 30 हो गया, फिर इसको कम करते हैं 20 हो जाएगा, फिर इसको कम करते हैं 10 हो जाएगा, फिर कम करते हैं 5 हो जाएगा, फिर इसको, दैट मींस ये अगर ओवरलैप करेगा बेस पे, नोटिस करेंगे आप लोग, अगर हाइपोटेनस अगर ओवरलैप करेगा, दैट मींस ये साइड हाइपोटेनस अगर इस पे आएगा तो हमारा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0, दैट मींस ये बेस है और ये जो आपका हाइपोटेनस है, ये ट्रायंगल है, ये आपका जो हाइपोटेनस है ये कहाँ पे आएगा, इसी पे आएगा। तब यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर ओवरलैप करेगा इसके बेस पे, तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0। और इस कंडीशन में ये आपका जो परपेंडिकुलर होगा नेगेटिव हो जाएगा, दैट मींस होगा ही नहीं यहाँ पे। तो जब ये ओवरलैप करेगा, अगर ओवरलैप करेगा तो हम कह सकते हैं ये हमारा और ये हमारा इक्वल, दैट इज h इक्वल टू b। इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि h हमारा b, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये जो साइड जो है हाइपोटेनस ये ओवरलैप करेगा बेस पे, तो ये हमारा होगा ही नहीं, दैट इज p हमारा क्या हो जाएगा, p हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इसको अगर कह सकते हैं ये इक्वल है तो हम इसको 1 कह सकते हैं, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में हम अगर यहाँ पे देखते हैं कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई h। तो p आपका क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, p आपका तो नेगेटिव हो गया, दैट मींस p तो है ही नहीं क्योंकि ये जो साइड है वो ओवरलैप कर गया बेस पे, तो इस कंडीशन में ये आपका साइड है ही नहीं। तो इसलिए इसको हमने क्या किया, इसको हमने 0 माना और ये इज इक्वल टू ये ओवरलैप कर गया, यानी ये 1 तो ये भी 1। तो इस कंडीशन में p इज इक्वल टू 0, तो p बाई h, तो 0 बाई 1, दैट मींस ये हो गया 0 बाई 1 इज इक्वल टू 1, 0 बाई 1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद आप लोग देखेंगे क्या, तो cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू b बाई h। आप देख सकते हैं b बाई h,
अकॉर्डिंग टू दिस बी आपका क्या है, बी आपका 1 और एच क्या है 1। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि बी बाई एच यानी 1/1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम आते हैं tan 0 पे। tan ये 0 डिग्री है बच्चों, 0 डिग्री है, तो P बाई एच दैट मीन्स 0/1 P बाई बी तो 0/1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम लोग आते हैं कोसेक 0 डिग्री पे। तो कोसेक 0 डिग्री क्या होता है, h बाई साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है h बाई बी। तो h 1 और ये यानी 1/0 दैट मीन्स अगर 0 अगर नीचे हो तो ये नॉन डिफाइंड होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड दैट मीन्स नॉन डिफाइंड। इसको हम लोग क्योंकि 0 होता है ये तो नॉन डिफाइंड होता है, तो ये नॉन डिफाइंड होगा। दैट मीन्स ये हमने 0 डिग्री का समझा। इसके बाद 0 के बाद हम लोग 30 और 60 का देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 90 का देखेंगे। तो बच्चों इसके बाद हम लोग 30 और 60 उसके बाद हम लोग 90 का देख सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं उसकी हो गया ओके। तो अब हम लोग बच्चों क्या देख लिया, अब हम लोग 45 देख लिए, 0 डिग्री देख ली। इसी वीडियो में हम लोग 30 और 60 भी देखेंगे। 30 डिग्री दैट मींस थीटा को क्या हम लोग देखेंगे, दो एंगल पार्टिकुलर है तो दो, यहाँ पे हम लोगों ने 0 और 45। अब हम लोग 30 और 60 के बारे में देखेंगे। दैट मींस 30 और 60 एक ही ट्रायंगल पे देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। लेट ट्रायंगल ABC और ये कौन सा ट्रायंगल, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी हमने एक ट्रायंगल लिया यहाँ पे, आप समझेंगे ट्रायंगल में सब चीज यहाँ पे छुपा है। ये ट्रायंगल लिया, यहाँ पे A और ये B और ये C, और ये ट्रायंगल जो है आपका इक्विलेटरल दैट मींस ऑल आर इक्वल, ये तीनों एक दूसरे इक्वल है, इक्विलेटरल। यहाँ पे ये क्यों है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर एक ट्रायंगल लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ। इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दैट मींस AD आल्सो परपेंडिकुलर टू बेस। आप जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल में अगर आइसोस्केल ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर एक परपेंडिकुलर होता है तो वो अपने एंगल को वो बाइसेक्ट करता है और बेस को भी करता है। एंगुलर ट्रायंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस एंगल को भी ये बाइसेक्ट करेगा और ये अपने बेस को भी बाइसेक्ट करेगा। तो अगर हम मान लेते हैं इस पूरे, अगर तीनों साइड को अगर हम लोग 2a मानते हैं, आप a को भी मान सकते हैं, एक से भी कर सकते हैं, 2a को जो भी वैल्यू है आप मान सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, इसे हम 2a मान लेंगे। अगर a मानेंगे तो यहाँ पे आपका a/2 होगा। अगर ये हम 2a मानते हैं, ये 2a और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 2 है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ किए तो ये 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये 90 डिग्री, तो ये इक्विलेटरल, तो ये 60 इसको बाइसेक्ट किया दैट मींस ये आपका 30 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ। और ये पूरा का पूरा जब 2a है तो ये क्या हो गया, a हो गया, बस इसी में बच्चों है। और ये हमारा क्या है बेटा, 60 डिग्री, ये बच्चों हमारा 60 डिग्री दैट मींस ये ट्रायंगल अब हम यहाँ पे देखेंगे ADB जिसमें ये 90 डिग्री भी है। यहाँ पे हम देखेंगे इन ट्रायंगल ADB जहां पे ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 2 है दैट मींस AB इज इक्वल टू 2a, ये हाइपोटेनस है, और B और D इज इक्वल टू A, तो हम क्या निकालेंगे, AD। और वैसे भी जब आप लोगों ने मेंसुरेशन में जब आप लोग पढ़े होंगे, मेंसुरेशन चैप्टर में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, तो आप लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने निकाला भी होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो AD का हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे दैट मींस AD इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हाइपोटेनस दैट मींस ये कर्व हुआ AB स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर। हम देख सकते हैं AB क्या है हमारा 2a, AB क्या है 2a का होल स्क्वायर, फिर माइनस BD क्या है a, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ AD इज इक्वल टू रूट अंडर 2 2 4, यहाँ पे हम देख सकते हैं 4, ये हमारा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी AD इज इक्वल टू रूट अंडर 3a स्क्वायर, a स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, यानी रूट अंडर 3 और a,
बाहर हो गया AD इज इक्वल टू रूट अंडर 3a। आप देख सकते हैं हमें क्या मिला, हम लोगों ने पाइथागोरस का यूज किया तो हमें AD मिला। AD क्या मिला बच्चों, हमें AD रूट अंडर 3a मिला। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं AD इज इक्वल टू रूट अंडर 3a, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग दोनों देख सकते हैं 30 और 60, हम लोग दोनों का वैल्यू देख सकते हैं। इसमें हम लोगों को AD इज इक्वल टू रूट अंडर 3 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा A मिला, ये हमारा A मिला। अब दो, एक थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 30 और एक यहाँ पे हम लोग देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60, दोनों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की जगह क्या, थीटा की जगह 30 P बाई H, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। 30 के अनुसार आप लोग देखेंगे ये 30 के अनुसार हमारा परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये A और H साइन 30 P बाई H, तो PA और H 2A, A कैंसिल दैट मींस 1 बाई 2। ठीक उसी तरह cos 30 के अनुसार ये हमारा 30 है, 30 के अनुसार ये हमारा परपेंडिकुलर होगा बच्चों, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो cos 30 के अनुसार हमें बेस चाहिए, तो बेस हमें क्या मिला, हमें बेस रूट अंडर 3 और H ये, यानी हमें यहाँ पे मिलेगा B हमारा रूट अंडर 3A और H हमें क्या मिला 2A, A कैंसिल दैट मींस रूट अंडर 3 बाई 2। अब हमें क्या मिलेगा tan 30 देख लेते हैं, tan 30 P बाई B, तो 30 के अनुसार P ये हुआ, P जस्ट सामने परपेंडिकुलर और B रूट अंडर 3, यानी P हमारा A हुआ और B हमारा रूट अंडर 3A, A कैंसिल हो गया दैट मींस 1 बाई रूट अंडर 3। इसी प्रकार से आप लोग कोसेक सेक और कॉट का भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 60 बचा, बस 3 है और 3 और हम निकाल देते हैं। यहाँ पे हमने थीटा इज इक्वल टू 30 माना, यहाँ पे थीटा को हम लोग 60 मानेंगे, बहुत इजी है, आप लोग देख सकते हैं साइन 60 दैट मींस थीटा की जगह 60 P बाई H, ये हमारा थीटा रहा, इसके अनुसार परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो P बाई H रूट अंडर 3, यहाँ पे आप देखेंगे P हो गया आपका रूट अंडर 3A और H आपका हो गया 2A, A कैंसिल हो गया दैट मींस रूट अंडर 3 बाई 2। इसके बाद आप लोग देखेंगे cos 60 B बाई H, इसके अनुसार बेस हमारा क्या हो गया, ये हो गया A और H क्या हो गया 2A दैट मींस A कैंसिल और यहाँ पे 1 बाई 2। बच्चों इसी प्रकार से आप लोग जो भी वैल्यू है और भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। लास्टली इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 90 का देखेंगे, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।